रही है, आम जनता से वादा खिलाफी कर रही है। आप पब्लिक मीटिंग में जब अनाउंस करके जाते हैं उसमें हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और हम राजनीति भी नहीं कर रहे, हम सिर्फ आम जनता का साथ दे रहे हैं। जो उनके दुख दर्द है हम उसमें उनके साथ हैं। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास। बूंदी प्रभारी मंत्री जाहिदा खान का एक दिवसीय दौरा रहा। प्रभारी मंत्री जाहिदा खान सर्किट हाउस पहुंचते ही पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर से सलामी दी गई एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला से प्रभारी मंत्री का स्वागत सत्कार किया। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव ने अगवानी की। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर करतार सिंह, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक किशोरी लाल, जिला पुलिस उपाधीक्षक व्रत बूंदी हेमंत नोगिया तथा अन्य पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सर्किट हाउस में पहुंचने के बाद आमजन की एवं कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई की गई तथा पत्रकारों से केंद्र सरकार पर प्रभारी मंत्री ने कसा तंज तथा प्रदेश की गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर विस्तार से की चर्चा। बूंदी के चौमुखी विकास को लेकर भी की बातचीत। इस दौरान पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा, जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, पूर्व जिला प्रमुख राकेश बोयत, पूर्व विधायक सीएल प्रेमी, प्रदेश कांग्रेस समिति की सचिव एवं बूंदी कांग्रेस संगठन प्रभारी प्रतिष्ठा यादव तथा अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। सबसे पहले तो मैं ईद उल अज़हा की आप सब लोगों को दिली मुबारकबाद देना चाहूँगी, प्रदेश और सब देशवासियों को। दूसरा, हमारा जो कांग्रेस का मेन मुद्दा है ARCP परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना लागू करवाना, और जबकि बीजेपी सरकार में ही इसका नवंबर 2017 में ही इसका जो बना था पूरा बनाया गया था, उन्हीं के अंडर में ही श्री राम वेदिरेके में, और वो आजकल जल संसाधन मंत्रालय में सलाहकार भी है, जो इसके चेयरमैन थे उस टाइम। उसके बावजूद भी हमारे 13 ज़िले इससे लाभान्वित होते, उनको फ़ायदा मिलता है इरिगेशन में और पीने के पानी में, उसको नहीं बनाया जा रहा। और प्रधानमंत्री जी ने 7 जुलाई 2018 को जयपुर के अंदर वादा किया था मीटिंग के अंदर, और फिर 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर में इसको रिपीट किया गया था। बाकायदा हर ज़िले का नाम लिया था। उन्होंने ये कहा था कि आपकी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने और मुझे और भी बाकी सारे MLAs ने इसकी मांग करी है, एक बहुत बड़ी योजना है, और इसको अभी तक नहीं किया गया। और जब हमारे सरकार ने इसकी सेंसिटिविटी देखते हुए आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने 9,600 करोड़ की जब सैंक्शन निकाली, तो उन्होंने इसको बंद करने के लिए लेटर लिखा, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारे लिए में होनी तो चाहिए थी खुशखबरी कि हमारे यहाँ से जल संसाधन मंत्री जाते हैं, MP, वो वहाँ के मंत्री हैं, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है उनको जल संसाधन मंत्री होते हुए भी, और हमने 25 MP उन लोगों को दिए, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे परियोजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो रही है। जो और बल्कि वो तो गलत बयान और दे रहे हैं। हमारे जब मंत्री जी वहाँ पर महेश जोशी जी ने ये कहा कि आप लोगों का वादा था, तो उन्होंने ऑन द स्टेज ऑन द रिकॉर्ड ये कहा था, बाकायदा इसकी क्लिपिंग्स भी हैं, कि अगर प्रधानमंत्री जी ने एक वर्ड भी इस बारे में बोला हो तो मैं रिज़ाइन कर दूँगा पॉलिटिक्स से, नहीं तो आप और आपके CM साहब रिज़ाइन कर दीजिएगा। अब इतनी नैतिकता तो उनको होनी चाहिए, जो ऑन द रिकॉर्ड अगर आप कुछ बोलते हैं तो आपको वो पूरा करना चाहिए।
तो मैं तो आप लोगों को आज इसीलिए कि हम लोग इलाके में सब जगह जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर जन तक, हर आदमी तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि हम लोग ये सरकार हमारी पूरी करना चाहती है परियोजना को, जिससे 13 ज़िलों के पानी का संकट, पीने का और उनकी इरिगेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मंत्री जैसे हमारे आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने ये भी कहा था बिरला सभागार में कि अगर हमें ऊपर से पैसा नहीं मिलेगा तो भी मैं इस योजना को बंद नहीं होने दूँगा, उसको पूरा हम करेंगे। नहीं, हम लोग राजनीति नहीं करते और बीजेपी हमेशा उस पर करती रहती है। विशेष रूप से जो विशेष रूप से इस योजना के संबंध, इस परियोजना के संबंध में हमारे प्रभारी मंत्री जी ने आपको विस्तार से बता दिया। मूल बात यह है कि राजस्थान में 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान के ही जल संसाधन मंत्री, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणाओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कोई घोषणाएं नहीं की, जो रिकॉर्डेड प्रूफ है कि उन्होंने ये घोषणा की। ये योजना हमारी सरकार के द्वारा बनाई हुई थी। ये 2017 में, जैसा कि आपने भी बताया, कि वसुंधरा जी के टाइम पर ये पूरी योजना बनी और जो आज जल संसाधन मंत्रालय के जो सलाहकार हैं उनके द्वारा ही ये सारी परियोजना बनाई गई और वही आज उस परियोजना में कमियां निकाल करके उसको काम को आरंभ नहीं होना। राजस्थान सरकार अपने बलबूते पर माननीय अशोक जी गहलोत ने जो 2600 करोड़ रुपया दिया वो तो काम होगा, लेकिन पूरी योजनाएं ये 72,000 करोड़ की आज की तारीख में, पहले 37,000 करोड़ की थी और इसमें विलम्ब होने से ये 72,000 करोड़ की ये योजना हो गई, जिसमें 2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास तो पानी का होगा, सिंचाई की सुविधा होगी और पेयजल की होगी। बूंदी जिला प्रभावित है पेयजल में बूंदी जिले की जो स्थिति है वो कुल मिला करके केसराय पाटन और बूंदी विधानसभा, ये के ही दो ही बूंदी विधानसभा क्षेत्र और केसराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के लगभग इसमें जो अलग अलग ये हैं, बूंदी विधानसभा क्षेत्र और केसराय पाटन विधानसभा क्षेत्र में, इसमें जो जितने भी गांव आ रहे हैं उन गांवों की सूची राजस्थान सरकार ने तय करके उनके टेंडर की प्रक्रिया चालू कर दी अपने फंड से, केंद्र सरकार का फंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों ही लोकसभा क्षेत्र बूंदी और केसराय पाटन माननीय ओम जी बिरला की योजना। ओम जी बिरला, ये हमारा सौभाग्य है कि वो यहाँ से चुन करके गए 25 सांसदों के साथ और वो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर विराजमान। दोनों ही विधानसभा क्षेत्र उन्हीं के क्षेत्र में आ रही है और फिर भी आज तक इस योजना के संबंध में अध्यक्ष जी ने, माननीय ओम जी बिरला ने, इतने कार्यक्रमों के बाद भी एक अफसर की भी चर्चा नहीं की। तो इस ईस्टर्न कैनाल परियोजना के संबंध में मैं क्या कर रहा हूँ, बूंदी जिले के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो हालात हैं, जैसा कि आपने भी बताया, हम अपने पैसे से राजस्थान सरकार, माननीय अशोक जी गहलोत, ये सारी योजनाएं पूरी करने का संकल्प ले रहे हैं। और उसमें केंद्र सरकार ने अभी एक पत्र राजस्थान की चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, जो भी आपको मैडम ने बताया। उसमें ये कहा है कि आप इस परियोजना को रोक दीजिए। पैसा उनका नहीं है, एक पैसा उन्होंने दिया नहीं है और काम हमारा चल रहा है और उसको रोकने की जो है, ये चुनावी दृष्टिकोण से भारत सरकार का, केंद्र सरकार का, यहाँ के सांसदों का ये है कि अगर ये योजना बन करके कामयाब हो गई तो इससे राजस्थान की वर्तमान सरकार, अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार और यहाँ के 13 जिलों को लाभ मिलेगा। तो 13 जिलों के हितों को नुकसान पहुँचाने के दृष्टिकोण से वो इस योजना को पूरा नहीं होने देंगे। तो हमारा जो माननीय पार्टी अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी राजस्थान सरकार, पूरी कांग्रेस पार्टी का ये अभियान है
कि हम केंद्र सरकार को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में स्वीकृति दे और इस योजना को चालू करने के लिए जो 72,000 करोड़ की जो राशि है वो दे। हम अपने संसाधनों से बनाने की घोषणा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है, लेकिन 72,000 करोड़ की व्यवस्था करने में लंबा समय लगेगा और इस योजना को पूरा होने में लंबा समय लगेगा। इसलिए 9,600 करोड़ रुपया तत्काल उन्होंने उपलब्ध करके ये पेयजल से संबंधित जितनी भी जो काम है वो उन्होंने आरंभ किए हैं। बूंदी ज़िले में जो काम है उनके टेंडर की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है और बूंदी ज़िले में जो दोनों पंचायत में दोनों के जगह घर घर नल लगेंगे। मैं एक सेकंड में आपको बता दूँ कितने कनेक्शन होने वाले हैं। और हाँ तो उससे मैं एक सेकेंड ये इसमें कनेक्शन जो होंगे टोटल 49,263 घरेलू जल संसाधनों का प्रावधान किया गया और इसमें बूंदी तहसील के 48, नालड़ा तहसील के 46, नैनवा तहसील के 89 और तहसील केशवराय पाटन के 182 एवं 3 कस्बे बड़े कस्बे केशवराय पाटन, कापरेल और नवान, इनमें ये पेयजल की व्यवस्था हुई। और इसके साथ ही जो इनका जो DPR का जो काम है वो चालू हो गया है सरकार ने अपने संसाधनों में। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके साथ जो 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन की जो सिंचाई की जो व्यवस्था हो उसमें भी पैसों की आवश्यकता है और राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को मंजूर किया जाना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे अभियान का जो श्री गणेश है, आगे जो भी वो होगा हम हस्ताक्षर अभियान कराने जाएंगे, हम गांव-गांव में जाएंगे, लोगों में जन जागरण पैदा करेंगे कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय सरकार राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात कर रही है और न हमको पैसा दे रही है और पैसा दे भी नहीं रही है। और जो राजस्थान सरकार के लोग के मुख्यमंत्री जो पैसा खर्च कर रहे हैं उस काम को भी रोकने का मुख्य सचिव को जो आदेश दिया है हम सब उसकी निंदा करते हैं और राजस्थान की जनता से अनुरोध और आग्रह करते हैं कि इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में घोषित कराने के लिए अगर जन आंदोलन की भी आवश्यकता हो उस जन आंदोलन के लिए भी पूरी जनता तैयार है। कांग्रेस पार्टी का दृढ़ संकल्प है, अशोक जी गहलोत का दृढ़ संकल्प है, गोविंद सिंह डोटासरा जी का दृढ़ संकल्प है, पूरी कांग्रेस का दृढ़ संकल्प है। हमारे प्रधानमंत्री के हमारे प्रभारी सचिव जो यहाँ बैठी हुई है इनका भी निरंतर अभियान इसीलिए है कि जन जागरण पैदा करके भारत सरकार के द्वारा मोदी जी के द्वारा की गई इस योजना को स्वीकृति देने की घोषणा के बावजूद भी राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने इस योजना को उठाया है। इसकी हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इसको राष्ट्रीय परियोजना में घोषित किया। साजिश रच रही है राजस्थान की जनता के खिलाफ और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के सिंचाई मंत्री राजस्थान के हैं, 25 के 25 सांसद यहाँ से है और बूंदी ज़िले से तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी वो भी जाते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग प्रधानमंत्री जो की वादा करके गए थे उसके बावजूद ये इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करवा पा रहे। तो ये बीजेपी की बहुत ही बड़ी राजनीति ये कर रहे हैं यहाँ। लेकिन जो हमारे क्षेत्र की जनता है, क्योंकि ये पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उसमें आम जनजीवन पूर्ण रूप से प्रभावित है। ये 13 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर पीने के पानी की समस्या है, खेती के लिए पानी की समस्या है, खेती से हमारे जो किसान भाई हैं उनको रोजगार, उनका जो जीवन चलता है। तो ये उन लोगों के साथ भी केवल राजनीतिक लाभ के लिए कि अगर ये परियोजना शुरू हो जाती है, राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाती है तो जो ये 13 जिलों की जनता है इनको फ़ायदा होगा और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं उनको डर है कि कांग्रेस पार्टी को ना हो जाए। तो ये हमें आज आम जन को इस बात में चेतने की ज़रूरत है कि ऐसी सरकार जिसकी सोच में केवल राजनीति हो, केवल सत्ता पाना हो, ऐसी सरकार के खिलाफ आम जन को जागना होगा कि वो आपके प्रधानमंत्री खुद आके यहाँ वादा करके जाते हैं 2-2 सभाओं में, एक में भी नहीं, और उसके बावजूद भी इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया जाता है। ऊपर से जो CM साहब ने अपने यहाँ राजस्थान से फंड
रिलीज करके इसका काम प्रारंभ करा है, उसको रोकने की जो साजिश इन्होंने रची है, तो ये इस सरकार की सोच को जाहिर करते हैं कि इसकी बीजेपी की मंशा आम आदमी के प्रति पूर्ण रूप से ये सरकार एक बिल्कुल इनका कोई संवेदनाएं नहीं है आमजन के प्रति। आमजन कैसे भी रहें, इनका ध्यान या तो पूंजीपतियों के प्रति है या केवल सत्ता पाने के लिए। इनका हर सोच, हर जो भी ये योजना लेके आते हैं केवल राजनीतिक बेनिफिट के लिए लेके आते हैं, आम आदमी को रिलीफ करने के लिए नहीं लेके आते। ये चीज़ें जो इनकी इस योजना को, क्योंकि पानी का जुड़ा हुआ मुद्दा ऐसा कि हम बचपन में भी हम देखते थे और आज भी हम पशु पक्षियों के लिए भी परिंदे हम लगाते हैं। गर्मी का जो सीजन होता है उसमें प्याऊ वगैरह खुआते हैं, लेकिन ये सरकार मतलब एक पेयजल योजना के साथ पॉलिटिक्स कर रही है, तो ये शर्म की बात है बीजेपी के लिए। और इनको आम आदमी को इसमें जागरूक होकर कांग्रेस पार्टी अलग जगाएगी, डोर टू डोर जाकर लोगों के बीच में लोगों को उनका हक, जो राजस्थान का हक है, राइट है, इन 13 जिलों को दिलवाने में कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से आगे रहेगी और दिलवा के रहेगी। और गहलोत साहब ने तो ये कह भी दिया है कि ये लोग अगर ना भी करेंगे तो ये गहलोत साहब पूर्ण रूप से इसके ऊपर अपने हिस्से से, अपने राजस्थान के बजट से ही इस योजना को हम चालू करेंगे। और जितना भी जैसे जैसे, क्योंकि अगर राज्य करेगा तो निश्चित रूप से उसका प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा। राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के बाद ये त्वरित रूप से इसका कार्य हो सकता है। तो हम जन जागरण अभियान चलाएंगे इसके लिए और सब बीजेपी को मजबूर करेंगे कि वो इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। और इसमें और क्योंकि उसको हमने 25 MP दिए हैं अपनी सरकार, केंद्रीय सरकार को, उसके बावजूद भी उन्होंने इसको ERCP को राष्ट्रीय परियोजना में घोषित नहीं किया। और हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि जल संसाधन मंत्री भी हमारे राजस्थान से ही हैं और उन प्रधानमंत्री जी ने 2 मीटिंग्स में वादा किया था कि वो इसको परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। इससे 13 जिलों को लाभ मिलेगा, पीने के पानी का, और भूमि में इरिगेशन की प्रॉब्लम भी दिक्कत दूर होगी। 200 करोड़ का तक तो मेरा तो यही वो है हमारा सबका। CM साहब ने अपने बजट में से 9,600 करोड़ दिए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि हम पहले तो कोशिश करेंगे केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे, उन अपने हर तरीके से करेंगे। अगर वो नहीं भी देंगे तो हम इस परियोजना को रुकने नहीं देंगे, क्योंकि ये आम जन से जुड़ी हुई परियोजना है। और प्रधानमंत्री जी को भी ये सोचना चाहिए, जो वादा वो पब्लिक में करके गए हैं वो उनको पूरा करना चाहिए। और क्योंकि चुनने से पहले तो आप किसी पार्टी के होते हैं, चुनने के बाद आप सबके हो जाते हैं। उनको विशेष इसलिए कि यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, सिर्फ इसलिए निगलेक्ट किया जाए हमारा 13 जिलों को, ये बहुत ही शर्म। केंद्र सरकार की क्या कहेंगे, हट दलविता? मैं तो यही कहूँगी वादा खिलाफी। वादा खिलाफी? तो सरकार, राजस्थान सरकार से वादा खिलाफी कर रही है केंद्र? नहीं, राजस्थान सरकार से नहीं कर रही, आम जनता से वादा खिलाफी कर रही है। आप पब्लिक मीटिंग में जब अनाउंस करके जाते हैं उसमें हमारी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और हम राजनीति भी नहीं कर रहे। हम सिर्फ आम जनता का साथ दे रहे हैं, जो उनके दुख दर्द है हम उसमें उनके साथ हैं। तो आज आप 3 बार आपका दौरा कैंसिल हुआ है, तो आज आए हैं, तो प्रशासनिक अधिकारियों की से भी कुछ चर्चा हुई क्या किसी तरह? हाँ नहीं, मेरी हुई थी, कलेक्टर SP से बैठ के सारा डिस्कशन हुआ था। जहाँ मैं चाहे ना आ पाई हूँ, लेकिन मैं उनसे बराबर मोबाइल पे मेरा उनसे कनेक्शन था। हम यहाँ की सिचुएशन को लेके डिस्कशन हमारी होती रहती। मामले में लेके क्या? तो हाईकमान अब जैसे देंगे हम लोगों को PCC चीफ डोटासरा जी, उसके हिसाब से आगे चलेंगे। पूरी तैयारियां, CM साहब आने वाले हैं, तो क्या पूरी तैयारियां जोरों पर है? बिल्कुल। तो अभी हम 2 दिन पहले ही कैबिनेट में हुआ था तय कि 30 तारीख को CM साहब यहाँ पे आके जो पेयजल की बहुत बड़ी योजना है उसका शिलान्यास करेंगे।
चाहते क्या हो, सीधी बात, उन्होंने काम लिखना चाहते हो, अलग मिलना चाहते अधिकारी लगी हुई है, ये लोग परेशानी, बूंदी की जनता को परेशान है इन चीजों से। इन चीजों को आप भी देखिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था पर कार्य करते आपके फोन करते हैं, उनकी पूरा पढ़ेंगे कि नहीं जी मैम कौन से डिपार्टमेंट से? सुबह के पानी है पानी वाले। छह विभाग के अंदर। और इसके अलावा जनप्रतिनिधि की कर्मचारी वार्ड पार्षद या तो मैं इतने फोन कर चुकी है और ये तो बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं, सुनते ही नहीं, काम ही नहीं करते बिल्कुल। मैडम आपसे अरे समस्या तो बताओ, बस क्या चीज है? अब जनहित के मुद्दे पूरे नहीं बता रहा हूँ समस्या। हाँ